आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही बोलना चाहिए कि इम्पोर्टेंट कारिका करेंगे। यह है कारिका नंबर 55। 55। इस कारिका में ये बोला जाता है कि जो हमारी स्पिरिट रहती है या जो हमारा पुरुष है, जिसमें कि चेतन तत्व है, ये पेन एक्सपीरियंस करता है। और ये पेन का कारण है डिके और डेथ। तो जीवन में शरीर जो है वो कॉन्स्टेंटली डिके करता है, मृत्यु भी आती है। और इससे पेन का, दुख का अनुभव होता है। और ये पेन, ये दुख का अनुभव हमारे जो पुरुष है वो भी करता है। उसका कारण ये है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म नहीं होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एक तरीके से पुरुष से जुड़ा हुआ रहता है, पुरुष का हम बोल सकते हैं हिस्सा रहता है। तो पेन जो है वो एक नेचुरल चीज है। जब तक हम जीवित हैं, जितने भी हमारे जन्म हो, हमको पेन होगा, हमको दुख का एहसास होगा। कोई भी जीव हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, हाथी हो, घोड़ा हो, मछली हो, कोई भी जीव, तो उसको भी पेन का, दुख का, सफरिंग का, सौरों का अनुभव होगा। हमेशा होगा। हर जन्म में होगा। हर जीवन में होगा। और जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक वो अनुभव करेगा। फिर एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर ये जो हमको पेन का एहसास होता है या प्लेजर का एहसास होता है, ये तो मटेरियल वर्ल्ड में होता है। और ये हमारे बुद्धि की प्रॉपर्टीज है। तो ये हमारे पुरुष से कैसे जुड़ जाता है, हमारी आत्मा से कैसे जुड़ जाता है? तो उसमें ये बोला जाता है कि पुरुष कौन है। पुरुष वो है जो सूक्ष्म शरीर के अंदर सो रहा है। सूक्ष्म शरीर के अंदर सो रहा है का मतलब है कि उसके अंदर सो रहा है। जैसे आप कमरे के अंदर सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, रजाई के अंदर सोते हैं, चद्दर के अंदर सोते हैं। तो उसी प्रकार से पुरुष जो है वो अंदर सोता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर सोता है। और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर रहता है। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का शरीर सबसे बाहरी लेयर पे रहता है। बीच के लेयर पे सूक्ष्म शरीर है, और जिसमें कि तन्मात्राएं हैं, और बुद्धि है, अहंकार है, मानस है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। ये सब सूक्ष्म है। तो ये सब हैं। ये जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्व हैं, इनके भी अंदर पुरुष है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे है। तो आप देखेंगे कि पुरुष जो है वो निर्गुण, निराकार है। उसमें कुछ नहीं है। वो एक्चुअली नथिंगनेस है। और जो मूल प्रकृति है उसमें गुण है। और पुरुष और मूल प्रकृति के साथ आने से सबसे पहले बुद्धि बनती है। बुद्धि जो है वो व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है। और मूल प्रकृति अव्यक्त है। तो अगर हम सूक्ष्मता के हिसाब से देखेंगे तो सबसे, मतलब नथिंगनेस में, कंप्लीट नथिंगनेस में हम बोल सकते हैं पुरुष है। उसके बाद कुछ गुण आते हैं जो कि सो रहे हैं, एक्टिव नहीं है, डॉर्मेंट है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन है। तो वो मूल प्रकृति में है। उसके और आगे बढ़ेंगे तो बुद्धि है।
बुद्धि में सत्व एक्टिव होता है। उसके और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अहंकार है। अहंकार में हम बोल सकते हैं रजस ज्यादा एक्टिव होता है। उसके आगे बढ़ेंगे मटेरियल वर्ल्ड में, तो अब तन्मात्राएं आ जाती हैं जो कि तामसिक है। और उसके भी आगे बढ़ेंगे तो पंचमहाभूत आ जाते हैं। पंचमहाभूत में भी देखेंगे तो पहले आकाश है, फिर वो थोड़ा सा स्थूल होता है, हवा बनती है और स्थूल होता है, अग्नि बनती है और स्थूल होता है, जल बनता है और स्थूल होता है, और आपका पृथ्वी बनती है। तो पुरुष से लेके पृथ्वी तक, या नथिंगनेस से लेके सॉलिडिटी तक, या सॉलिडनेस तक, ये पूरी एग्जिस्टेंस है। और मटेरियल जो एग्जिस्टेंस है वो आपकी मूल प्रकृति से लेके पृथ्वी तक। अब इसमें पुरुष सूक्ष्म शरीर के अंदर है, और पंच महाभूत सूक्ष्म शरीर के ऊपर है। बाहर का शरीर स्थूल शरीर, पंच महाभूत का शरीर, बीच का शरीर आप बोल सकते हैं सूक्ष्म शरीर, उसके भी अंदर का अंतिम शरीर, अंतिम पड़ाव, अंतिम लेवल, वो है पुरुष। तो इस तरीके से इसको समझाया जाता है। अब क्योंकि पुरुष सूक्ष्म शरीर के अंदर है, ठीक बुद्धि के पास में है, बुद्धि से सबसे ज्यादा करीब है, तो दोनों के जो हम बोल सकते हैं कि जो गुण है वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। मतलब पुरुष की निर्गुणता और बुद्धि की सात्विकता, ये ज्यादा करीब है। पुरुष की निर्गुणता और अहंकार की राजसिकता ये थोड़ी दूर हो जाती है। पुरुष की निर्गुणता और मानस की आप बोल लीजिए तामसिकता, ये भी थोड़ा दूर हो जाती है। पुरुष की निर्गुणता और आकाश ये दूर है, और ज्यादा दूर वायु है पुरुष से, और ज्यादा दूर अग्नि है पुरुष से, और ज्यादा दूर जल है पुरुष से, और ज्यादा दूर पृथ्वी है पुरुष से। तो हम पैदा होते हैं पृथ्वी से, हमारे माँ बाप भी पैदा होते हैं पृथ्वी से, और बोल लीजिए कि हमको हमारे गोत्र भी ऋषियों से मिलते हैं जो पैदा हुए हैं पृथ्वी से। तो हम जितना भी पीछे चले जाएं, जहां तक हमको मालूम है हिस्ट्री के बारे में, तो हम पृथ्वी से ही जुड़े हुए हैं, पृथ्वी में ही पैदा होते हैं, पृथ्वी में ही मरते हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी के ही बोलिए कि एलिमेंट्स हैं। पृथ्वी का पानी है, पृथ्वी का हवा है, और पृथ्वी के बाकी केमिकल्स, एलिमेंट्स, ये सब हैं। तो यहां पर यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि पेन कहां होता है। पेन आपको जब भी होगा, किसी भी कारण से हो, वो मानस में होगा, अहंकार में होगा, बुद्धि में होगा। मतलब मानस से अंदर आएगा, अहंकार में, अहंकार से अंदर आएगा बुद्धि में, बुद्धि में उसका संस्कार बनेगा और वो स्टोर होगा, वो सेफली स्टोर होगा। वो पेनफुल मेमोरी, वो दुख, वो दर्द, आपके घर में कोई कोविड में अगर गुजर गया हो तो वो दुख दर्द आपके बुद्धि में स्टोर्ड है। आपके घर में किसी का देहांत हो गया एक्सीडेंट में, वो आपकी बुद्धि में स्टोर्ड है। आपके घर में किसी को कैंसर हो गई और उसको केमो मिला, रेडिएशन हुआ, तो उसका दुख दर्द वो पूरा का पूरा शायद आप वीडियो की तरह देख पा रहे हैं, वो आपके बुद्धि में स्टोर्ड है। तो दुख जो है वो आके बुद्धि में रुकता है अंत में। और बुद्धि के पास कौन बैठा है? पुरुष। तो पुरुष ये समझ लेता है कि वो बुद्धि ही है, या बुद्धि में जो हो रहा है वो उसके अंदर हो रहा है। और हमने पहले देखा था कि पुरुष का काम क्या है? पुरुष एक्सपीरियंस करता है। पुरुष एक्सपीरियंसर है, अनुभव के लिए है, भोग के लिए है। तो प्रकृति का भोग तो आके बुद्धि में रुकता है, तो पुरुष को कैसे भोग मिलेगा?
तो पुरुष अपना गलत आइडेंटिफिकेशन कर लेता है बुद्धि के साथ और उसको दुख का अनुभव होता है। अगर पुरुष अपना गलत आइडेंटिफिकेशन कर लेता है अहंकार के साथ, तो भी उसको दुख का अनुभव होगा उस लेवल का। अगर पुरुष अपना गलत आइडेंटिफिकेशन कर लेता है मानस के साथ, तो उसको उस लेवल का दुख होगा। इन तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के दुख उठाते हैं। और हमने पहले कारिका में देखा था कि दुख का कारण अपने अंदर से हो सकता है, बाहर दूसरे जीवों से हो सकता है, प्रकृति से हो सकता है, देवों से हो सकता है, पितरों से हो सकता है, ग्रह के दोष से हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। लेकिन सब आके घूम फिर के लगते हैं बुद्धि में। और ये पूरा जो ये शास्त्र है, ये जो दर्शन शास्त्र है सांख्य का, ये उसी में इंक्वायरी है, उसी की जिज्ञासा है कि ये दुख को कैसे भगाया जाए। यहां मकसद प्रकृति से भागने का नहीं है, फ्री होने का नहीं है, लिबरेट होने का नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने का नहीं है। यहां मकसद है कि ये दुख जो हमारे हर जीवन में हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है, उसको परमानेंटली भगाया कैसे जाए। तो ये उस चीज की स्टडी है, उसकी इंक्वायरी है, उसका उत्तर खोज के हमको दिया जा रहा है। तो यहां पे एक सवाल और भी उठता है कि अच्छा ठीक है, बुद्धि में दर्द है, बुद्धि को दुख होता है, बुद्धि में स्टोर हो गया, तो फिर पुरुष में क्यों आता है? आप उसको जबरदस्ती खींच के पुरुष तक क्यों लेके आ रहे हैं? तो ये भी एक सवाल उठता है कि हो सकता है कि बुद्धि तो पुरुष और मूल प्रकृति से आई है, तो शायद कुछ अंदर कनेक्शन है, कुछ और सूक्ष्म रूप से कुछ जोड़ता है दोनों को, और जो जोड़ता है उसके थ्रू दुख ट्रांसफर हो जाता है बुद्धि से पुरुष तक। तो अगर मान लेते हैं हम कि सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अगर काम खत्म हो जाए तो सूक्ष्म शरीर की जरूरत ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया और वापस जाके सूक्ष्म या मूल प्रकृति में उसका लय हो गया, मिल गया, डिसॉल्व हो गया, तो तभी भी क्या दुख होगा? तब दुख नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि गई और बुद्धि का कनेक्शन पुरुष के साथ वो भी गया। पूरा का पूरा जो बुद्धि से बनी हुई जितनी भी इमारत थी, जितने भी तत्व थे, वो सब डिसॉल्व हो गए हैं, गल गए हैं और जाके मूल प्रकृति में लीन हो गए। तो ये बात इस कारिका में की गई है। अब किसी को इसमें कुछ और जोड़ना हो, पूछना हो, तो आप लोग पूछ लीजिए, और वरना फिर हम लोग आगे के कारिका में जाएंगे, जहां पर अब प्रकृति और पुरुष पे फोकस कंप्लीटली चालू हो जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर, ये जो लास्ट पार्ट आपने बताया कि अगर हम्म। बुद्धि से एसोसिएट करता है तो बुद्धि के लेवल का दुख पुरुष को होता है। बट पुरुष को दुख होता क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि पुरुष को तो दुख होता नहीं है, वो तो कुछ फील नहीं करता, वो तो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। ओके। तो ऐसे आपके कैसे? पास, नहीं नहीं रुकिए, आपके पास किताब है? हाँ सर, है। हाँ देखिए, उसमें कौन से कारिका में पुरुष के वो दिए हुए हैं क्वालिटीज, कि पुरुष को कैसे पहचाना जाता है, पुरुष क्या है। हाँ, कारिका नंबर 17 में आई है। आ गए? हाँ सर। ओके, तो यहाँ देखिए 17 की जो मीनिंग है इंग्लिश में, वो कहते हैं कि जो स्पिरिट है, मतलब पुरुष, ये किस कारण से एग्जिस्ट करता है, कैसे साबित हो रहा है कि ये है। तो पहले तो जो एग्रीगेट है, इज फॉर अनदर सेक,
इसका मतलब है जितने भी तत्व हैं और प्रकृति जो भी खेल कर रही है, वो निश्चय ही अपने लिए नहीं कर रही है, किसी और के लिए कर रही है, क्योंकि प्रकृति को चेतना नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे किचन में जितने भी प्लेट हैं, चम्मच हैं, कटोरियां हैं, बर्तन हैं, और मसाले हैं, दालें हैं, आटा है, और जो कुछ भी है, मान लीजिए फ्रिज है, माइक्रोवेव है, लाइट है, अ, गैस है, और उसका लाइटर है, माचिस है, जो कुछ भी है, वो किसके लिए है? वो किचन के अपने लिए नहीं है, उसका प्रयोग किया जा रहा है किसी और के लिए। तो ये जितना भी एग्रीगेट है किचन का, जितना भी सामान है किचन का, जितने भी वस्तु हैं किचन के, वो अपने लिए नहीं है। वो किचन यूज किया जा रहा है किसी के द्वारा, किसी के लिए। तो ये जो प्रकृति है वो बनी है पुरुष के लिए, जो कि कोई और है प्रकृति से। तो यहां पर ये बोला जा रहा है पहले। दूसरा ये बोला जा रहा है कि इसमें तीन गुण नहीं होते हैं, हम्म। और बाकी प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। फिर ये बोला जा रहा है कि कोई तो कंट्रोल करने वाला होगा, वरना प्रकृति अपने आप में मदमस्त हो गई, नशे में आ गई, तो कुछ भी कर सकती है। तो कोई तो कंट्रोलर होगा इस प्रकृति का, वो पुरुष है। और कोई तो एक्सपीरियंसर होगा, कोई तो भोगने वाला होगा जिसके लिए प्रकृति काम कर रही है। तो वो जो भोगने वाला है, वो जो एक्सपीरियंस करने वाला है, वो जो दुख देखने वाला है, जो प्रकृति पैदा करती है जीवन भर, हर जीवन, वो पुरुष है। और जितनी भी एक्टिविटी प्रकृति में हो रही है, अंत में जाके वो मोक्ष तक पहुंच जाती है, लिबरेशन तक पहुंच जाती है। इसका मतलब अंत सबका भला होने वाला है। दुख बेशक हम झेल रहे हैं, लेकिन अंत जो है वो अच्छा होने वाला है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दुख हमको ज्ञान देता रहता है, ज्ञान हमको मोक्ष के पास ले आता है, और अंत में इतना विवेक आ जाता है कि हमको बुद्धि और पुरुष में फर्क समझ में आता है, और हम पुरुष में घुस जाते हैं, प्रकृति को छोड़ देते हैं। तो ये कारिका को देखने के बाद अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन है कुछ? तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि सब कुछ पुरुष के लिए हो रहा है, और हाँ। उसमें गुण नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, और वो कंट्रोलर है प्रकृति का। हाँ। अब मगर मेरा आपसे एक सवाल है, हाँ, सब कुछ पुरुष के लिए क्यों हो रहा है? इसका जवाब दीजिए। क्योंकि पुरुष ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, तो पुरुष क्यों ऑब्जर्व कर रहा है? एक्सपीरियंस के लिए। तो पुरुष एक्सपीरियंस क्यों ले रहा है? सर पुरुष पुरुष ही तो नहीं नहीं, आप रुक जाइए बनाया है। हाँ ठीक है, अभी आप रुक जाइए, उनको हेल्प मत करिए। पुरुष क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? क्यों कर रहा है? आप सवाल क्यों पूछ रही हैं? ये सवाल आपके अंदर से कौन पूछ रहा है, और क्यों पूछ रहा है? सवाल तो आ रहा है, कौन कर रहा है सवाल, और क्यों कर रहा है सवाल, बताइए। सवाल तो इसलिए आ रहा है कि क्लैरिटी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। क्लैरिटी किसको चाहिए?
जो कॉन्शियस है उसी को क्लैरिटी चाहिए। जो अगर प्रकृति में कोई है, प्रकृति के पास तो वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, वो ना एक्सपीरियंस कर सकती है। देखिए, आप अभी तुक्का मार रही हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि आपने सवाल पूछा, ये तो ऑथेंटिक सवाल है, हम लोग सबने सुना आपका सवाल कि पूछा गया। हम्म। तो हम जितने बैठे हैं यहाँ पर, सबके इंद्रियों ने सुना, हम्म। सबके मानस ने प्रोसेस किया, हम्म। सबके मानस ने प्रोसेस करके अहंकार को दिया, अहंकार ने सबके बुद्धि को दी, सबके बुद्धि में सबके पुरुष ने देखा, सुना, समझा। हम्म। हाँ कि ना? हम्म। हाँ कि ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो आपके अंदर तो 25 तत्व हैं। हम्म। तो ये सवाल किसने पूछा? पुरुष ने। पुरुष ने सवाल कैसे पूछा? कैसे मालूम पड़ा आपको कि पुरुष ने सवाल पूछा? बुद्धि ने नहीं पूछा, कान ने नहीं पूछा, आंख ने नहीं पूछा, अहंकार ने नहीं पूछा, मानस ने नहीं पूछा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ने नहीं पूछा, तन्मात्राओं ने नहीं पूछा, मूल प्रकृति ने नहीं पूछा। कैसे आप इस कंक्लूजन तक आई कि ये प्रश्न पुरुष ने पूछा? क्योंकि बाकी सब तत्वों में इंटेलिजेंस नहीं है। आपकी बुद्धि में इंटेलिजेंस है कि नहीं है? सोच के बताइए। सर, ये इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, इनको हम इंटरचेंजेबली ऐसे यूज करेंगे तो डिफरेंट है, बट बुद्धि में इंटेलिजेंस नहीं है। बुद्धि ऑब्जर्व नहीं कर रही है, बुद्धि पुरुष को ही एक्सपीरियंस करवा रही है। नहीं, एक्सपीरियंस तो आप तब करवाएंगे जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना। हाँ। हाँ, तो उसका मतलब बुद्धि भी एक्सपीरियंस कर रही है, तभी तो बुद्धि संस्कार बना रही है। हम्म। पुरुष थोड़े ना संस्कार बना रहा है। हाँ, राइट। सोच के बताइए। तो कोई मैं, और जवाब? हाँ, बोलिए। नहीं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, सोचिए। वो जो क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब विवेक नहीं खुला है अभी। वो विवेक प्रैक्टिस से ही खुलेगा, अभ्यास से खुलेगा, और तत्वों के बारे में जानने से ही खुलेगा। तत्व 35 तत्व, ये 25 तत्व इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए उत्तर देने का, देखिए क्या क्या उत्तर आता है आपके अंदर से। और कोई बोलना चाहेगा कि हम? हाँ, बोलिए। हाँ, मीना बुद्धि के जी, बोलिए। जी सर, बुद्धि के करीब है पुरुष। इस वजह से पुरुष पुरुष देख रहा है बुद्धि को, तो उसे एक्सपीरियंस हो रही है, क्योंकि वो देख रहा है कि बुद्धि के अंदर क्या चेंजेस आ रहे, क्या संस्कार आ रहे हैं, इसलिए नहीं, वो वो तो ठीक है। सवाल ये उठा था कि जो प्रश्न किया गया, वो प्रश्न किसने किया और क्यों किया? पुरुष
पुरुष ने किया सर, उसी के हाँ, लिए तो मैं कह रही पुरुष हूँ। ने प्रश्न क्यों किया? क्योंकि बुद्धि के करीब होने के कारण उसे पता लगा, पुरुष को पता लगा, अरे इसलिए पुरुष को, उसके मन के अंदर अभी बात हो रही है कि पुरुष ने प्रश्न क्यों किया। उसका एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका अनुभव, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर, ज्ञान प्राप्त करके एक्सपीरियंस। तो वो ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करके उससे मुक्त होना चाहता है, मोक्ष के तरफ जाना चाहता है, क्यों अपने आप को जानना मुक्त चाह करना। क्यों जानना चाहता है मोक्ष की तरफ? उसको क्योंकि क्योंकि पुरुष अज्ञानता में, अ, अज्ञान ज्ञान हासिल करना उसकी नेचर है सर, और अज्ञानता से वो कहाँ कहाँ प्राप्त। आपने पढ़ा सांख्य में कि पुरुष का नेचर है ज्ञान हासिल करना? कौन से कारिका में आपने देखा? जैसे अभी हमने वो पर्टिकुलर कारिका की बात करी, कारिका नंबर 17, जहाँ पुरुष का वर्णन था, जी सर। वहां पर कहाँ लिखा था कि पुरुष ज्ञान हासिल करता है? नहीं बोल पाएंगे। अगर पुरुष ज्ञान हासिल कर रहा है तो वो सेव कहाँ हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है? ज्ञान तो बुद्धि में रहता जी सर। है ना। अपने तो जब भी ज्ञान की बात करते हैं तो बुद्धि को लेके बात करते हैं। जी सर। तो बताइए, ये एक्चुअली हम लोग एक क्रिटिकल पॉइंट पे हैं, और इसका अगर सवाल आप लोग अंदर से पैदा करके जवाब भी पैदा कर सकते हैं, तो जो जो कर पाएगा उनका ब्रेक थ्रू चालू हो जाएगा। ब्रेक थ्रू मतलब जिस सच्चाई की बात की जा रही है, जो सच्चाई समझाने की कोशिश की जा रही है, वो आपको समझ में आ रही है। वरना क्या है, हम लोग अपने ही भ्रम के दुनिया में हैं कि ये सच है। आप लोग आपस में बात करना चाहते हो कर लीजिए, 5 मिनट लीजिए और उत्तर खोजिए एक बार। हाँ, मैं थोड़ा आता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक ले। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो। बोलिए। हाँ, मैं बोलता हूँ हाँ, समय जी का क्वेश्चन था क्या? पुरुष तो कुछ नहीं देखता है। अ, पुरुष को कोई आता जाता नहीं है, कोई कब तो वो ओनली देखता है, ठीक है, भोग करते हैं। तो रम्या जी ने बोला, जे सर बोला तो कौन आपका अंदर से कौन क्वेश्चन कर रहा है? तो हाँ जी। मेरा लगता है क्या ये तो पुरुष करता है। क्यों पुरुष करता है? सर सर ने पूछा। तो पुरुष क्यों करता है? पुरुष तो मूल प्रकृति को बनाया, प्रकृति की मूल प्रकृति, पुरुष प्रकृति को बनाया। तो प्रकृति का जो जो सब कुछ है, मेरा मतलब है क्या, देखो दुख है, आनंद है, सभी तो पुरुष को लेना है। ये हो सकता है क्या? इसीलिए पुरुष को दुख भी लेता है। आप लोगों को क्या बोल दीजिए मुझे। एक बार क्वेश्चन बता देंगे, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सॉरी। क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन सबको बोलता हूँ मैं तो हिंदी नहीं आती है मुझको, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल पाती हूँ।
तो सौम्या जी ने क्वेश्चन किया, सर ने बोला क्या पुरुष जब मानस में जाता है उसके हिसाब से पुरुष भी दुख भोग करता है। वो जो अहंकार में जाता है, अहंकार में भी दुख जाता है, तब तब भी पुरुष उसके उससे दुख पाती है। और बुद्धि में जाती है तो भी वो दुख पाता है। तो समय जी ने क्वेश्चन किया, क्या पुरुष को तो कुछ नहीं आता जाता है, पुरुष तो ओनली देखता है, ठीक है, तो क्यों पुरुष को दुख लगता है? ये समय जी ने ठीक है ना समय जी? समय जी हाँ, मैंने यही पूछा था कि पुरुष को क्यों यही, दुख होता है। हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी जो फिर मेरे उसके को बाद मालूम होता है सर ने बात करते हुए ये बोला कि हाँ अभी तुम्हारा ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये हाँ, क्वेश्चन कौन हाँ कर रहा है, और क्वेश्चन कौन अगर कर रहा क्वेश्चन कर रहा है तो क्यों कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आपने तो बताया पुरुष ने क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये बोला उन्होंने अपने बोला आंसर। कि तुम गेस कर रहे हो, पुरुष क्वेश्चन कर रहा है, तुम सोच के बताओ, और अगर पुरुष क्वेश्चन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है क्वेश्चन। मेरे मेरे आंसर मैंने नहीं जाना ये ठीक या गलत होगा। मेरे हिसाब से क्या पुरुष तो मूल प्रकृति को बनाया, मूल प्रकृति को बनाया, प्रकृति ऑल टाइम पुरुष को आनंद देता है, तो दुख क्यों नहीं लगेगा उसको, इसीलिए दुख लगता है। ये मेरे हिसाब से, ये मेरे मालूम, ठीक है। पुरुष तो सब कुछ देखता है, सुनता है, आनंद लेता है, तो दुख क्यों नहीं ले पाया? दुख भी लेता है ना। मुझे ये मालूम हुआ, मैंने नहीं जाना ये ठीक है या भूल, मेरे अंदर से ये आंसर आया, ठीक है। नहीं, आप लोग क्या कहें? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। हम्म, ठीक है, सर आने से सर बताएंगे, ठीक है। आ जाना देश के। आपके घर में क्या नवरात्रि होता है क्या मीना जी? मीना जी, समिया जी। सौम्या जी, नमस्कार, किरण बोल रही थी। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो आप। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि पुरुष को दुख क्यों होता है, अच्छा। और फिर सर ने आगे पूछा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है तुम्हारा, और हम्म, कौन क्वेश्चन कर रहा है, और क्यों क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। पुरुष को, मुझे जहां तक लग रहा है कि पुरुष को अपना मूल नहीं पता है ना, इसीलिए वो दिमाग भी क्वेश्चन कर रहा है, इंद्रियां भी क्वेश्चन कर रही है। अगर उसको अपना मूल पता होगा तो वो क्वेश्चन करना ही बंद कर देगा। ऐसा मेरा आंसर है। जब पुरुष को पता होगा कि मैं पुरुष हूँ तो वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ तो सरेंडर मानस करके क्वेश्चन करेगा ना। कर सकता है। हाँ जी, मानस क्वेश्चन कर सकता है, बुद्धि इंद्रियां, क्योंकि ज्ञान की कमी है इसीलिए क्वेश्चन उठ रहे हैं। हेलो। ज्ञान होगा तो हाँ, क्वेश्चन ही नहीं करेगा। मेरे अंदर अविद्या है, इसीलिए क्वेश्चन मेरे अंदर से पुरुष करता है। हाँ, यही भाव है मेरा भी। और जब पुरुष को पता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं ना इंद्रिय हूँ ना मैं तन मात्रा हूँ, मैं ये 25 तत्व, ये 24 तत्व ही नहीं हूँ, तो इसीलिए वो जब उसको सब पता चल जाएगा वो नहीं, पुरुष पुरुष में ही समा जाएगा। ऐसा मेरा आंसर है, बाकी मैं सर बताएंगे। मेरे थैंक यू। हाँ हाँ, मेरे भी यही होता है, क्या मैं तो मैं ही ना नहीं रहा, क्योंकि मैं अहंकार से बाहर हो गया, तो मैं नहीं, मैं मेरा ये मेरे मेरे अंदर नहीं है, तो कौन क्वेश्चन करता है? वो तो हमको लगता है पुरुष ही करता है, मेरे अंदर तो पुरुष ही है। नहीं, ये मेरे लगता है, ये सर आना से मेरे को मालूम होगा क्या हम सच बोल रहा है या हम्म, गलत। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी, आ रही है। हाँ, मनस कर सकता है ना क्वेश्चन।
क्वेश्चन मानस कर नहीं सकता है। मानस क्या कर, अविद्या कर सकता है। मेरे अविद्या है इसीलिए क्वेश्चन आता है ना। वो मेरे मालूम ऐसे ही होता है। पहला क्वेश्चन मनस में उठेगा, फिर अहंकार के पास जाएगा, फिर बुद्धि के पास टैली करने जाएगा। हाँ हाँ, सर ने पूछा ये क्वेश्चन कौन कर रहा है, तो मैं नहीं हूँ। मनस का यही है। पुरुष एक इंडिविजुअल पुरुष है। हो सकता है कि मानस में उठा है, अहंकार से हेलो, उठे, बुद्धि, बुद्धि से फिर ये पुरुष तक गया है, ट्रांसफर हो गया। क्योंकि 25 तत्वों में हर किसी का पुरुष इंडिविजुअल है, तो मनस का भी एक पुरुष होगा। नहीं, पुरुष तो एक ही है सारे, उसमें 25 तत्व प्रकृति के हैं, जिसमें प्रकृति के वो 25 तत्व, सॉरी 23 तत्व जो बन रहे हैं पुरुष और मूल प्रकृति को छोड़ के, जो सृष्टि बन रही है उसको जड़ के नाम से जाना जा रहा है। सिर्फ पुरुष को ही हम चेतन जान रहे हैं, हाँ, और उस चेतना के माध्यम से बाकी तत्वों की सारी चीजें चल रही हैं। तो पुरुष में तो ऑलरेडी, जैसे सौम्या जी ने कहा कि, और हम लोगों ने पढ़ा भी है, कि पुरुष में तो गुण ही नहीं है, तो फिर वो क्यों उस चीज के लिए सफर कर रहा है। हाँ, तो क्या डिस्कशन हुआ, क्या कंक्लूजन आया, क्या क्या तर्क आया? सवाल कौन पूछ रहा है? मैं जो ये पूछ रहा हूं, मेरे अंदर कौन पूछ रहा है? मन में प्रश्न उठा सर, क्या प्रश्न उड़ा? तो वो कि प्रश्न करना है, पुटअप करना है, तो फिर अहंकार ने उसे ट्रांसफर किया बुद्धि तक, फिर बुद्धि में सोच विचार होने लगी, संस्कार बनाया, तो बुद्धि के करीब है पुरुष, इसलिए पुरुष ने क्वेश्चन किया, क्योंकि उसे समझना है, उसे उसमें चेतना है, वो उसको अनुभव करना है, इसलिए उसने क्वेश्चन किया। मन खुद सोच के प्रश्न कर सकता है? मन में चेतना है? नहीं सर, नहीं, मन नहीं कर सकता। तो मन नहीं कर सकता है, और कौन कर सकता है? सर पुरुष ही कर रहा है क्वेश्चन। हाँ, पुरुष ही कर रहा है क्वेश्चन। क्यों कर रहा है? सर मैं बताऊं? सही मैं बताइए। बताऊं सर? सही सही जवाब मालूम हो तो बताइए। लगता है सही है, ये सही है गलत गलत तो आप भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, लगता है मतलब नहीं, उसका लॉजिक होगा ना, आपके पास लॉजिक होगा, रीजनिंग होगा। लगता है मतलब क्या होता है? हाँ सर, मेरे मेरे तो लगता है ये ठीक होगा, क्योंकि मैं तो मैं नहीं, और मेरा मेरा भी कुछ नहीं है, तो मैं तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकती। तो पुरुष ने, मेरे अंदर क्या है, पुरुष है, पुरुष सबको अंदर है। मेरे पुरुष ने क्वेश्चन पूछा। क्या समिया जी ने जो बोला है वो मेरे पुरुष ने पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि पुरुष ने ही मूल प्रकृति बनाया है, मूल प्रकृति को बनाया है, और पुरुष इस प्रकृति से कुछ लेती है, कि आनंद लेती है, दुख क्यों नहीं, दुख भी लेते हैं। यही मेरा आंसर है। नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा था कि ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन किसने किया है पहला, और क्यों किया है दूसरा? तो पहला, क्या हम लोग ये मान के चले कि ये क्वेश्चन पुरुष ने किया है? जी सर। हाँ हाँ सर, ये तो हाँ सर।
तो पुरुष क्वेश्चन कर सकता है क्या? पुरुष में एक्शन का पावर होता है? अहंकार में ही होगी एक्शन का पावर। सर पुरुष निर्गुण निराकार है, तो हम्म। क्वेश्चन पूछना थोड़ा ये लग रहा है कि कैसे पूछ सकता है। हाँ, तो प्रश्न पूछ कौन रहा है फिर? प्रश्न तो आया, हम लोगों ने सबने सुना। प्रश्न है नहीं, मतलब कहा तो अविद्या। अविद्या है, मनस के थ्रू वो उठा है। अरे तो मनस में प्रश्न कहां से आया? सर थोड़ा तमस के कारण आए। हाँ, मनस में तमस है, इस वजह से वहां प्रश्न आए। मनस ने क्या किया है? वो मनस ने है, मनस ने क्या तमस किया है, है? तमस है मनस में, इसलिए क्वेश्चन उठा, ऐसे बोल रहे हैं मीना जी। सर जब मूल प्रकृति और पुरुष हैं, और पुरुष हमारा एफिशिएंट कॉज है और मूल प्रकृति हमारे मटेरियल कारण है, तो हम्म। जो एवोल्यूशन हो रहा है वहां हम्म। से पुरुष के मूल प्रकृति को देखने से फिर उसके बाद में बुद्धि का क्रिएशन, फिर रजस का बढ़ना, अहंकार का क्रिएशन, ये जो हम्म। सब्जेक्टिव, सॉरी मेंटल से ऑब्जेक्टिव फिजिकल का एवोल्यूशन था। और फिर हम्म। बैकवर्ड एवोल्यूशन होने की वजह से जब इंद्रियों का क्या बोलते हैं, इंद्रियां इनपुट लेंगी बाहर की दुनिया से और मनस को हम्म। देंगी, मनस अहंकार को देगा और अहंकार बुद्धि को देगा, तो बैकवर्ड सब्जेक्टिव मेंटल एवोल्यूशन जो होगा उसके थ्रू फाइनली वो एक्सपीरियंस पुरुष तक पहुंचेगा। और पुरुष के इंटेलिजेंस और अवेयरनेस की वजह से बुद्धि में जो एवोल्यूशन हो रहा है कि सत्व को बढ़ाने का एवोल्यूशन है, तो इसलिए वो क्वेश्चन आ रहा है। बाप रे। सर मुझे तो लगता है कि बुद्धि से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि एक अविद्या जो जागृत हुई कि इसका मुझे जानना है, और तो बुद्धि से आ रहा है। वो हो किसी भी रूट से, जो लोग जो बताया रूट कि मानस में आया, अहंकार में गया, बुद्धि के पास जब पहुंचा तो बुद्धि वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए। बुद्धि को कौन चला रहा है? सर बुद्धि में ही तो पुरुष देख रहा है, तभी क्वेश्चन बुद्धि से ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है और हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बुद्धि को कौन चला रहा है? पुरुष चला रहा है। पुरुष चला रहा है, तो क्वेश्चन बुद्धि ने किया कि पुरुष ने किया? नहीं, पुरुष ने किया है, पुरुष की अवेयरनेस इंटेलिजेंस ने क्वेश्चन किया, ओ, क्योंकि चेतना तो पुरुष में ही है। ओके। बुद्धि तो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है जो मूल प्रकृति से आ रहा है, और बैकवर्ड उसमें फ्लो में जो आ रहा है बुद्धि उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है और पुरुष को दिखा रही है। नहीं तो पुरुष एक्टिविटी तो कर नहीं सकता है, नहीं कर सकता। तो पुरुष प्रश्न कैसे कर रहा है? वो सिर्फ ऑब्जर्व, बाय ऑब्जर्विंग। क्या चीज को ऑब्जर्व कर रहा है? बुद्धि को, बुद्धि में जो एक्सपीरियंस आ रहा है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। क्रिएशन पुरुष के बुद्धि को देख के होती है कि क्रिएशन बुद्धि के मूल प्रकृति को देख के होती मूल मूल प्रकृति को देख के प्रकृति को। होती है। है? हाँ, और मूल प्रकृति से बुद्धि आती है। हाँ, मगर जब बैकवर्ड फ्लो एक्सपीरियंस का आ नहीं, रहा है। थोड़ी देर के लिए आप बैकवर्ड फ्लो को आराम करने दीजिए। अभी हम लोग फ्रंट फ्लो में है कि क्वेश्चन कहां से आया। ओके। तो क्वेश्चन तो कायदे से देखा जाए जो इंटेलिजेंट है वो ही कर सकता है, हम्म। और वो इंटेलिजेंस, वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस, वो जो भी शब्द दे दो, वो तो पुरुष में ही है। हाँ, सिर्फ पुरुष में है। हाँ, अब पुरुष एक्शन नहीं कर सकता है, हम्म।
तो जब पुरुष एक्शन नहीं कर सकता है तो पुरुष क्रिएट कैसे करता है? बाय ऑब्जर्विंग। अब्जॉर्बिंग। क्या अब्जॉर्ब करता है? ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग। सर देखने से। ऑब्जर्विंग। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? मूल प्रकृति को करता है, अरे मूल प्रकृति में क्या ऑब्जर्व कर रहा है? गुणों को, जो कौन से गुणों को ऑब्जर्व कर रहा है? जो इक्विलिब्रियम में है, और वो जिस अरे आप लोगों ने रट लिया है, आप लोग बुद्धि का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। अहंकार जिस अहंकार भी में रहने एस्पेक्ट से को ऑब्जर्व करेगा वही मैनिफेस्ट होगा ना। हाँ, तो पुरुष जब मूल प्रकृति में उस क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी को देखता है तो वो क्वेश्चन मैनिफेस्ट होता है। ओके ओके। है ना? ओके। ये बात कितनों को समझ में आई जो मैं बोला? आ गई सर। नहीं, आपको तो आ गई, आ गई बाकियों का, सर, बाकी लोग तो आ अभी गई भी सर। ब्लैंक। आ गई सर, आ गई। बाकी लोग तो ब्लैंक बैठे हुए हैं। सर मैं सारे टाइम ये सोच रही हूँ कि हाँ। बाहर जो हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है पंच हम्म। महाभूत के लेवल पे और इंद्रियों से, जो वो वापस एक्सपीरियंस आ रहा है, क्वेश्चन वहां से आ रहा है, मगर यू आर राइट, क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहा है। अरे जहां पर वो क्रिएशन की एबिलिटी है, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। लेकिन क्या है कि उसको लाइफ देने के लिए वो फ्लो होती है, वहां से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, पंचमहाभूत घूम के आती है। अगर वो साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तो पुरुष को कैसे मालूम पड़ा कि जो मैंने पॉसिबिलिटी देखी उसका हुआ क्या, और वो कौन सी पॉसिबिलिटी थी? और मूल प्रकृति में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, अनमैनिफेस्टेड, इटर्नल टाइम के लिए। अभी क्या हुआ कि मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो लीडरशिप की ट्रेनिंग देती है, और वहां पे हम लोग का मंथली एलुमनाई का मीट होता है और कुछ कॉम्पिटिशन्स होती हैं। इस बार की कॉम्पिटिशन थी, दो थी। एक थी ड्रामेटिक्स, जिसमें उन्होंने रैंडम 5-7 लोगों को बुला लिया, तो मेरे को भी बुला लिया, और उसमें एक चिट निकालनी पड़ती है। चिट में लिखा रहता है क्या करना है आपको, और उसमें 20 सेकंड का टाइम मिलता है। उसके बाद आपको स्टेज पर चढ़ जाना है, परफॉर्म करना है 2 मिनट के लिए। तो मेरे चिट में आया कि आपकी सवेरे नींद खुली और आपको मालूम पड़ा कि आप वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए, और अभी आपको एक्सप्रेस करना है हैप्पीनेस और लाफ्टर, कि ये जान के कि आप वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी नींद से उठ के बन गए हैं आप। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो क्वेश्चन आया वो मेरे पुरुष ने बनाया था कि किसी और के पुरुष ने बनाया था, या हम दोनों के बुद्धि जो कॉमन पार्ट है उसने बनाया, उसका पुरुष ने उस बुद्धि के पार्ट से कनेक्ट किया, मेरे पुरुष ने मेरे एंड पे उस बुद्धि के करस्पॉन्डिंग पार्ट से कनेक्ट किया, और वो क्वेश्चन फ्रेम हो गया। क्योंकि क्वेश्चन किसी ने फ्रेम किए, मैंने तो फ्रेम किए नहीं, मेरे को तो इनैक्ट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हम तय करते हैं। माता पिता की योनि भी हम तय करते हैं। तभी वो सूक्ष्म शरीर जाके वो शरीर खोजता है जहां पर कि माता पिता का सेक्स हो गया है, ओवम फर्टिलाइज है, वहां जाता है। अब वो कौन सी योनि है ये भी उसका चॉइस होता है, सूक्ष्म शरीर के भावों के हिसाब से। धर्म कितना है, अधर्म कितना है, ज्ञान कितना है, अज्ञान कितना है, सिद्धि कितनी है, या ऐश्वर्य कितना है, अनैश्वर्य कितना है, वैराग्य कितना है, और राग कितना है।
तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम चलती है हमारे मूल ये सूक्ष्म शरीर के अंदर। और जीवन के आखिरी घड़ी में जो भी वैल्यू है उसकी, उसके अनुसार नया योनि, नया शरीर, नए माता पिता, पूरा सिलेक्शन होता है। और उससे जीवन की क्वालिटी तय होती है, जीवन का ड्यूरेशन तय होता है, एक फ्लो है, एक बहाव है। और ये सब पुरुष कंट्रोल करता है। तभी तो बोलते हैं कि प्रकृति को पुरुष कंट्रोल करता है, और प्रकृति को एक्सपीरियंस भी पुरुष करता है, और प्रकृति को आगे भी पुरुष चलाता है। पुरुष देखना बंद कर देगा तो प्रकृति कोलैप्स कर जाएगी। और जब अनुभव इतना ले लेगा पुरुष कि वो मोक्ष तक चला जाए, तब प्रकृति का विनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो उसके अंदर आके भोग कर रहा था वो तो चला गया। तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो पुरुष कर रहा है, लेकिन बिना हिले डुले, रिमोट कंट्रोल से कर रहा है। आप रिमोट दबाइए तो एक रेज आती है, टीवी का चैनल चेंज होता है। रिमोट दिखाने से टीवी को चैनल चेंज होता है। उसी तरह रिमोट मूल प्रकृति को देखता है और आपके जीवन का चैनल चेंज करता है। आपको इंडिया से अमेरिका भेज देता है, अमेरिका से स्विट्जरलैंड भेज देता है, अलग अलग सीन लाता है आपके जीवन में, ड्रामा चला देता है। और वो सब है नहीं। जो आपको रियल रियल लगता है वो रियल लगता है, लेकिन वो सब अंदर से बन के आता है। अंदर फैक्ट्री है। अहंकार बनाता है तन्मात्रा, तन्मात्रा बनाता है पंचमहाभूत। अगर इंद्रिया नहीं हो तो क्या पंचमहाभूत? कुछ नहीं मालूम आपको। बाहर धूप है कि नहीं है, ठंडा है कि गर्म है, पानी है कि नहीं है, मिट्टी है कि नहीं है, खाना है कि नहीं है, कोई सेंसेशन ही नहीं है आपको पांचों में से। तो आपको क्या मालूम भारत का पंचमहाभूत क्या है? और क्यों आपकी तन्मात्राएं बनेंगी? क्यों अहंकार टाइम वेस्ट करेगा, अपना बैठ के तन्मात्राएं बनाएगा आपके लिए? बनाएगा ही नहीं। जिसकी इंद्रियां नहीं उसके लिए तन्मात्राएं नहीं, उसके लिए पंचमहाभूत नहीं। तो क्या है कि ये टोटल इंटरनली जनरेटेड सिस्टम है। और वो मूल प्रकृति जो अनंत है, जो अव्यक्त है, जो आपके अंदर है, जिसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, आपका पुरुष जो संभावना को देखता है वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आपके जीवन में बाहर चालू हो जाता है। तो ये क्या है कि फ्रंट गोइंग भी है और बैक कमिंग भी है। बुद्धि पुरुष को दिखाती है और पुरुष बुद्धि को बनाता है। तो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? आप जो बाहर देखते हैं वो आपका चित्त बनाता है, संस्कार बनाता है, और जो संस्कार आपके बने हैं वैसा आपकी दुनिया बनती है। दुनिया संस्कार बनाती है, संस्कार दुनिया बनाती है। कौन किसको बना रहा है, कौन किसको चला रहा है? तो ये जब आप समझने लगेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप ही ईश्वर है। बाहर भी आप बना रहे हैं, अंदर भी आप ही बना रहे हैं। जो सीन मांगता है वो बना रहे हैं और वो बन रहा है। तो अब सवाल तो ये था कि पुरुष बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसने मूल प्रकृति में वो पॉसिबिलिटी देख ली कि प्रश्न करो। अब वो प्रश्न 100 चीजों पे कर सकता है, तो उसने मूल प्रकृति में पॉसिबिलिटी देखी कि ये वाला प्रश्न। आप तो कुछ भी सोच सकते हैं ना, कौन आपको मना करता है? आप पास्ट का सोच सकते हैं, आप फ्यूचर का सोच सकते हैं।
जब आप सोच रहे हैं तो उसको कौन देख रहा है? पुरुष देख रहा है। और वो जो संभावना पुरुष देख रहा है उसमें मूल प्रकृति ऊर्जा छोड़ती रहे तो बुद्धि में संस्कार बन जाएगा उसका। आगे चल के अहंकार में वासना बन जाएगी, आगे चल के उसकी तन्मात्राएं बन जाएंगी, आगे चल के उसके पंचमहाभूत बन जाएंगे। क्योंकि वो तो एक एनर्जी की फ्लो है जिससे बन रहा है। फ्लो आप बंद कर दोगे बनना बंद हो जाएगा, फ्लो आप चालू रखोगे बनता रहेगा। तो वो अनंत की शक्ति कौन है? अनंत की शक्ति वो देवियां हैं, कोई भी एक देवी आप ले सकते हैं। जो अव्यक्त है, अनंत है, उसकी संभावनाएं सब हैं, अनंत काल से है, वो आपको देगी। आप मांग के देखिए। हम कोशिश करते हैं बाहर करके देने की ताकि बाहर से हमको मिले। वो क्यों हमारे दिमाग में बैठा है? सरकारों ने बिठाया है। उनको पहले क्लर्क चाहिए थे, जो क्लर्क उनके लिए काम करे तो वो उनको रुपया दे, तो उन्होंने उनको बेवकूफ बनाया। इतना काम करोगे तो 100 रुपया मिलेगा, इतना काम करोगे तो 200 रुपया मिलेगा, इतना काम करोगे 300 रुपया मिलेगा। तो हमारे खोपड़ी में ये बैठ गया है कि ये हमारे मालिक है, इन्हीं से हमको मिलेगा, इनको दो तो वो देंगे। जबकि देने वाला आपके अंदर बैठा है, आप ही हो। 25 तत्व हैं आपके। हमको अंदर नहीं मांगना है, तो हमको पता ही नहीं है कि अंदर से मिलता है। हमको पुजारी बोला कि मंदिर में आओ, मैं पूजा करूंगा, दक्षिणा देना, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, तुमको मिलेगा। तो मंदिर पहुंच जाते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनसे हमको लगता है कि इनके थ्रू भगवान तक पहुंचने में हमको मिलेगा जल्दी। ग्रंथों के पास जाते हैं कि ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो ईश्वर हमारी बात रखेगा, हमको देगा। हम इतना पूजा पाठ करेंगे, इतना दान करेंगे तो हमको मिलेगा। तो मैक्सिमम लोग लेने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को देना है और मेरे को नहीं चाहिए, तो वो जो आप देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा साल भर में, उसके बाद आपको देने को नहीं रहेगा। क्योंकि देने वाला काम तो अंदर से आ रहा है। वो ऊर्जा, वो ताकत, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो वस्तु अंदर से प्रकृति बना बना के दे रही है, तो उसकी कमी नहीं है। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जाने वाली बातें हैं? अभी ना को समझ में आ गया। आपका बैंक बैलेंस कितना है? बोलेगी नहीं। मेरे हाँ हाँ। हाँ है 25-30 लाख। 25 लाख, 30 लाख कितना? तो 25 हाँ। 25 लाख। हाँ, तो कल 1 लाख दान कर सकते हैं? हाँ कर सकती है। ठीक है, किसको करेंगी? गरीबों को। ठीक है, कर दीजिए। मेरा तो एक ही मकसद था सर। हाँ बोलिए। मेरे को पैसा होगा तो मैं गरीब को दान करेगा। वो मकसद ठीक है, कल आप 1 लाख दान करिए, रात में बताइएगा। ठीक है। हम हिंदुस्तानी बोलते ज्यादा है, करते कम है। तो जब उस मोड में आप आएंगे देने के, देना आसान नहीं होता है, लेना बहुत आसान होता है। जब आप देने के मूड में आएंगे, फ्री फ्लो में आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रकृति आपकी मां क्यों है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप काली की मूर्ति के सामने खड़े रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा
काली कौन है, दुर्गा कौन है, लक्ष्मी कौन है, सरस्वती कौन है, चंडी कौन है, तारा कौन है, आपको गहराई से समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर आएगा, क्योंकि आपका देखने का नजरिया कुछ और है। तो ये सब सिंबोलिज्म है कि यहां पर इनफाइनाइट एनर्जी अवेलेबल है, अगर तुमको निकालना आता है तो निकाल के ले जाओ। तो पूरा जो इनिशिएशन है वो पुरुष का है, मेंटेनेंस जो है उस एनर्जी का वो पुरुष का है, उसका डिस्ट्रक्शन या उस प्रोसेस को स्टॉप करने का चॉइस पुरुष का है, उसके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सपीरियंस भी पुरुष कर रहा है, और उसके थ्रू फ्रीडम जो ले रहा है वो भी पुरुष ले रहा है। तो ये सब पुरुष के लिए ही गेम है। पुरुष इंटेलिजेंटली गेम सजाया है, खेलता है, मजा लेता है, फिर बंद करके रख देता है। फिर जब उसका 7 दिन बाद खेलने का मन होगा फिर सजाएगा, फिर खेलेगा, फिर बंद कर देगा। कभी 1 दिन में बंद कर देता है, कभी 7 दिन में बंद कर देता है, कभी 7 जन्म में बंद करता है। कभी कीड़ा बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी इंद्र बन के आता है, कभी ब्रह्म बन के आता है। अलग अलग वो ड्रामा के हिसाब से रोल चेंज करता रहता है। तो जब आपको ये समझ में आएगा कि सब कुछ आपके माइंड का ही प्ले है, टच आपके माइंड को फील होता है, स्मेल आपके माइंड को फील होता है, और टेस्ट आपके माइंड को फील होता है, दिखता आपके माइंड को है, हियरिंग आपके माइंड की है। तो जो रियलिटी आप देख रहे हैं आपकी माइंड क्रिएट कर रही है। अब सवाल है कि माइंड को कौन चला रहा है? वो माइंड को अहंकार चला रहा है, अहंकार को बुद्धि चला रहा है, बुद्धि को मूल प्रकृति और पुरुष चला रहा है। हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। हम बीच में ही घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि हम ही शेर हैं। मैं और मेरा नाम और मेरा देश और मेरी गाड़ी और मेरी बीवी, मेरा नौकरी, मेरे बच्चे, उसी में घूमते रहते हैं गलियों में, और चक्रव्यूह की गलियों में। तो पुरुष ही सब कुछ कर रहा है। और पुरुष सब कुछ क्यों देख पाता है, ये कौन बताएगा? ऐसा क्यों है कि पुरुष को सब कुछ दिखता है? क्योंकि पुरुष में कोई दाग नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कोई गुण नहीं है। वो प्लेन वाइट है, वो ट्रांसपेरेंट है। तो उस पे एक एटम भी आके बैठेगा तो उसको दिखता है। एक अणु भी बैठेगा उसको दिखता है। योग का जो पहला सूत्र है योग सूत्रों का, वो है अथ योग अनुशासनम। अथ मतलब नाउ, अथ मतलब ये ऑस्पिशियस मोमेंट, योग मतलब अपने इनफाइनाइटनेस को खोज लेना, अपने अनलिमिटेडनेस को खोज लेना। तो जब आपके अंदर आपको आपके इनफाइनाइट का दर्शन होता है, उस समय आप एक अणु को भी शासन में ला सकते हैं, एक एटम तक को कंट्रोल कर सकते हैं। और लोग जनरली बोलते हैं कि अनुशासन मतलब टीचिंग, योग की टीचिंग को फॉलो करो। अभी योग की टीचिंग चालू हो रही है, इसलिए वो फर्स्ट सूत्र है। कुछ लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन है अनुशासन, योग एक डिसिप्लिन है, वो भी ठीक है।
लेकिन योग अणु के ऊपर एक एटॉमिक लेवल पे छोटे से छोटे पार्टिकल को कंट्रोल करना भी योग है, और सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना भी योग है। इसलिए जो पुरुष है वही कर सकता है, वो छोटे से बड़े को कर सकता है। और पुरुष बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी सफाई करनी पड़ती है। सत्व रजस तमस के थ्रू चलना पड़ता है, इनको शांत करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, उसके बाद सुला देना पड़ता है, उसके बाद पुरुष बन जाते हैं। न सत्व बचा, न रजस बचा, न तमस बचा, पाक हो गए, खालिस हो गए और प्योर हो गए। अब एक अणु भी उस पर गिरता है तो उस पर शासन है आपका। तो पूरी गेम प्योरिटी की है। कितना प्योर, कितना प्योर, कितना प्योर, कितना प्योर, कितना प्योर, कितना प्योर, कितना प्योर। और इसके लिए बाहर किसी की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ असेस करना है कि मेरी इम्प्योरिटी कहाँ है, मेरी प्योरिटी कहाँ है। सच बोलते रहिए, पूरा कचरा अपने आप निकल जाएगा। समझ में आ रही है ये बातें कि ऊपर से जा रही? समझ में आ रही सर। तो ये पुरुष को ही ईश्वर बोलते हैं। ये पुरुष को ही नानक के मूल मंत्र में करतार पुरुष बोलते हैं, अकाल पुरुष बोलते हैं। करतार पुरुष मतलब सब कुछ करने वाला, बिना कहे, बिना हिले डुले, रिमोट कंट्रोल से सब कंट्रोल होता है। और जो आप अनुभव कर रहे हैं वो भी अनुभव कर रहा है। तो अपने अंदर के पुरुष तत्व को जगाना, पहचानना, वहां तक पहुंचना ही जीवन का लक्ष्य है। और एक जीवन में नहीं होगा तो आपको फिर बेच देगी, फिर बेच देगी। वो आपको आपके अंदर के ईश्वर तत्व का, पुरुष तत्व का दर्शन करा के ही छोड़ेगी, क्योंकि वही उसकी ड्यूटी है। नहीं करेगी तो उसको मुक्ति नहीं है। तो मोक्ष तो सबको मिलना है, अपने आप सिस्टम देगा। आप एक थिएटर के अंदर चले जाइए पिक्चर देखने, और पिक्चर खत्म हो गई और अब बाहर नहीं निकल रहे हैं, सो रहे अंदर, कोई आके आपको उठा के बाहर छोड़ के आएगा, बोलेगा जाओ टाइम हो गया, घर जाओ। तो जीवन बहुत सरल है। 3 गुण को शून्य करना है और आपको मोक्ष है। और पूरी प्रकृति आपके कंट्रोल में है। जो मांगता है पैदा करिए, जितना मांगता है पैदा करिए, जब तक मांगता है पैदा करिए। जो जो आपको खेल देखने हैं, खेल देख लीजिए। आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बननी है, बन जाइए। आपको आपके पास में 4,000 नौकर चाहिए, रख लीजिए। आपको दिल्ली के साइज का महल चाहिए, बना लीजिए। आपको सोने और डायमंड का महल चाहिए, बना लीजिए। कौन मना कर रहा है? पुरुष में सारी ताकतें हैं। तो ये अद्भुत गिफ्ट है जो कि कपिल मुनि ने दी है। लेकिन क्योंकि ये अद्भुत है, तो जिनको ये ज्ञान था उन्होंने कोशिश करके इसको साधारण लोगों तक कईयों ने नहीं पहुंचाया है, इसको दबा दिया गया है। तो अभी आप लोगों को ये समझ में अगर आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, तो फिर ये आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि समय भी आ गया, भाग्य भी आ गया, मटेरियल भी आ गया, प्रकृति भी साथ साथ में है। और बाहर की दुनिया से एक किस्म का वैराग्य भी आ जाएगा। आपको समझ में आएगा बाहर की चीजों में क्यों फंसे, अंदर से ही मेरा पूरा रिमोट कंट्रोल है।
बाहर किसी को जाके तेल क्यों मारूं? किसी मंदिर में क्यों जाऊं? किसी मस्जिद में क्यों जाऊं? किसी चर्च में क्यों जाऊं? किसी मूर्ति की पूजा क्यों करूं? किसी ग्रंथ के सामने क्यों बैठूं? ग्रंथ जहां तक पहुंचा रहा है वो तो मेरे ही अंदर है। तो जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि वो परम ताकत आपके अंदर में है और आप कब उसका गिफ्ट रैपिंग खोल के अंदर का गिफ्ट देखना चाहते हैं, तब वो डब्बे में से निकल के आपको दर्शन देंगे। तो ये चीज बहुत सरल है, लेकिन हम बाहर से इतनी थ्योरी, इतना अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के सीख के आते हैं कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। हमको ऐसा लगता है कि हम दवाई की दुकान में हैं और हजार रकम की दवाई है, कौन सी दवाई खाने से ठीक होगा नहीं होगा, दिमाग काम नहीं करता। तो कोई भी एक दवाई पकड़ लेंगे आप तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई भी एक नाम पकड़ लेंगे आप, वो नाम आपको नाव बन के पहुंचा देगा जहां आपको जाना है। कोई भी तपस्या कर लेंगे आप, आपको पहुंचा देगा। कोई भी मंत्र का जाप कर लेंगे आप, आपको पहुंचा देगा। अगर आप मान लीजिए कि नशा करते हैं, कोई भी नशा पूरा कर लीजिए, वो आपको पहुंचा देगा। ये नहीं है कि भक्ति का ही नशा पहुंचाता है, पागल भी कहीं पहुंच जाते हैं। वन पॉइंटेडनेस जरूरी होती है, एकाग्र मन जरूरी होता है। एक के पीछे लगने से अनेक मिलता है, और अनेक के पीछे लगने से जो आपके पास एक दो तीन चार है वो भी गायब हो जाता है। तो एक को पकड़ लीजिए, आपको ये 25 तत्वों का ज्ञान उस एक में मिलने लगेगा। और सबसे प्रथम, सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट है पुरुष का तत्व। अगर पुरुष का तत्व आप समझने लगेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी किसी ने नंबर सिस्टम बनाया, बोला नंबर तो ऐसे होता है, एक दो तीन चार। बहुत बढ़िया भाई। हम उसको बोले भैया नंबर जो होता है ना, वो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.55 ऐसा भी होता है। वो बहस करेगा बैठ के, नहीं नहीं मेरे ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, मेरे गुरुजी तो ऐसा बोल गए, तुम तो देशद्रोही हो, तुमको धर्म का ज्ञान नहीं है, तुमको पता नहीं नंबर सिस्टम क्या है। ये बेवकूफी है। सब सच है। जब सबका बनाने वाला एक, सबका सोर्स एक, तो अलग अलग कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं वेज खाना अच्छा है, नॉन वेज खाना खराब है, तो क्रिश्चियंस, ये मुस्लिम्स, ये लोग तो नॉन वेज रेगुलर खाते हैं। चाइनीज, चाइनीज तो सब कुछ खाते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, आपकी कल्पना के बाहर खाते हैं। मेरा भाई हांगकांग गया था, तो वहां एक टेबल पे कुछ लोग चॉपस्टिक्स लेके, टेबल के बीच में एक होल था, उसमें कुछ रखा हुआ था डिश, वो लोग उठा उठा के खा रहे थे। तो मेरे भाई ने पूछा है क्या है? बोला है मंकी का ब्रेन खा रहे हैं। तो वो सब कुछ खाते हैं। तो क्या उनके यहाँ ईश्वर की कृपा नहीं होती है? उनके यहाँ पानी नहीं गिरता है बारिश का, उनके यहाँ हवा नहीं बहती है, उनके यहाँ नदियां नहीं है, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो तरक्की नहीं करते हैं? सब होता है। तो समझना पड़ेगा कि ये टोटैलिटी है, पूरी क्रिएशन एक टोटैलिटी है। और कपिल मुनि ये समझा कर गए कि ये टोटैलिटी आपके कंट्रोल में है। आप ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप ही पैदा कर रहे हैं, आप ही मूव कर रहे हैं, आप ही स्टॉप कर रहे हैं, आप ही इससे लिबरेट हो रहे हैं।
सब आप ही आप है। और बाकी ये जो मटेरियल कारण है, ये जो प्रकृति है, वो है बस सेवा में। वो बोलता है मैंने तुमको मिट्टी दे दी है भाई, तुम कुम्हार हो, तुमको जो मांगते बनाओ। छोटा मटका, बड़ा मटका, बाया मटका, दाहिना मटका, काला मटका, पीला मटका, हरा मटका, जो मांगता है बनाओ। प्लेट बनाओ, ग्लास बनाओ, चम्मच बनाओ, पत्थर बनाओ, दिए बनाओ, जो मांगता है बनाओ। तो वो शक्ति हमको दे रखी है मूल प्रकृति के रूप में। बोला अनंत संभावना है, ये कुछ भी बना सकती है। तुम जहां देखेगा वो बनने लगेगा। तो दिल खोल के देखो, अपने बच्चों के लिए देखो, अपने पति के लिए देखो, अपने शरीर की बीमारियां निकालो, समाज का दुख दर्द दूर करो, सज्जुग लाओ। जब फुकट का सब कुछ है, और उसमें यह नहीं है कि दो हाथ होगा तभी मिलेगा, दो दो पैर होगा तभी मिलेगा, दो आंख होगा तभी मिलेगा, दो कान होगा तभी मिलेगा, ब्राह्मण होगा तभी मिलेगा, गोरा होगा तभी मिलेगा, कोई चक्कर ही नहीं है। वहां तो मतलब ही नहीं है तुम स्कूल गया कि नहीं गया, कॉलेज गया कि नहीं गया, पास हुआ कि फेल हुआ, मतलब ही नहीं। तुम इंसान है, तुमको मिलेगा। सांख्य दर्शन में ईश्वर भी नहीं है। उन्होंने ईश्वर को भी नहीं घुसाया, बोले ईश्वर के नाम पे धंधा होता है, हटाओ ईश्वर को भी बाहर। बोले उसकी जरूरत ही नहीं है भाई, तो क्यों रखें ईश्वर को, पुरुष कर रहा है ना। और एक पुरुष नहीं है, अनेक पुरुष है। क्यों मैं एक ईश्वर बनाऊं, अनेक है। वो मिट्टी एक है, एक मिट्टी से 10 कुम्हार बैठ के बनाए, 100 कुमार बनाए, 1000 कुमार बनाए, 10,000 कुमार बनाए, मिट्टी की कमी नहीं है। और जो वो बना सकते हैं उसकी भी कमी नहीं है, और जो बनाने वाले हैं उसकी भी कमी नहीं है। तो खुल के दरबार दिया है आपको, अनंत दिया है, बनाओ, भोगो। मोक्ष चाहिए मोक्ष लो, जो चाहिए करो। हमारे यहां बोलते हैं कि मुसलमानों में उनको 72 हूर प्रॉमिस की जाती है। अरे भैया, तुम अपने आप को 7,200 हूर प्रॉमिस कर लो, कौन मना कर रहा है? 7 लाख कर लो भाई, तुम जल क्यों रहे हो? बोले ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं, सब अलाउड है। मूल प्रकृति अनंत संभावना है। कोई थोड़ा ना बोला कि ये संभावना अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, इसके लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए सेंसर बोर्ड का परमिशन चाहिए। कुछ नहीं है। ये भी नहीं बोला है कि अमेरिकन हो गए तो ये संभव है, इंडियन हो गए तो संभव नहीं है। ये पासपोर्ट लगेगा, इसमें आधार कार्ड लगेगा, इसमें वोटर आईडी कार्ड लगेगा, इसमें पैन कार्ड लगेगा, कुछ नहीं। खुले दिल से दिया है उसने, तो खुले दिल से लो। ये योनि में क्यों आए हो? पिछले कर्मों के कारण आए हो, तो तुम्हारा इसका राइट है, क्वालिफाइड हो इंसान बनने के लिए। तो जब तुमको देवताओं का दर्जा दिया गया है, जब तुम्हारे पास सारे खजाने खोल के रखे हुए हैं, तो भिखारियों की तरह क्यों जी रहे हो? यही समझने की बात है, यही एहसास करने की बात है, रियलाइज करने की बात है। और जैसे जैसे ये रियलाइजेशन आती जाएगी, वैसे वैसे समझ में आएगा कि उस एनर्जी का फ्लो कैसे बढ़ता है, वो पुरुष कैसे ग्रो करता है, और 1000 पुरुष तुम्हारे अंदर कैसे आके तुम्हारे बुद्धि से बात करते हैं। हाँ बोलिए। सर कुछ दिन पहले सौम्या जी ने एक क्वेश्चन पूछा था ना, आज उस दिन तो समझ में आया था, पर आज वापस से इस डिस्कशन के बाद थोड़ा डाउट होने लगा। नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो उन्होंने कहा था कि पत्थर अगर से ठोकर लग जाती है उनको, तो वो पत्थर उनके पुरुष ने नहीं देखा था।
अच्छा, ये तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? तो उस दिन जो उसकी एक्सप्लेनेशन हुई थी कि वो बुद्धि के भाव में, आज के डिस्कशन के बाद ऐसा लग रहा है कि पुरुष ने तो शायद उस पत्थर को देखा था, हमारी किसी इंद्री ने, स्पर्श वाली इंद्री ने उसको महसूस किया। आपका आपका वजन उस दिन कितना था और आपका वजन आज कितना है? सर सेम ही होगा, मालूम नहीं है। मालूम नहीं। फर्क होने का चांस है? सर नहीं कह सकते, हो नहीं। भी सकता। ओके। हमने इसके पहले एक कारिका देखी कि हमारा हमारे अंदर डिके होता है, हमारा शरीर जो है वो डिके होता है, मतलब बूढ़ा होता है। तो उस दिन और आज के दिन के अंदर आपका शरीर बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है सर। हम्म। तो क्या है कि ये प्रकृति के तीन गुण जो हैं ये रोज रोज हर क्षण बदल के आते हैं, ये सेम नहीं आ सकते हैं। एक सेकंड पहले जो प्रकृति के तीन गुण थे, एक सेकंड बाद वो तीन गुण अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद वाले एक सेकंड में वापस वो तीन गुण अलग हो जाएंगे। हमारा सोच बदलेगा, हमारा ज्ञान बदलेगा, हमारा शरीर बदलेगा, बाहर की दुनिया बदलेगी, सब कुछ बदलता रहेगा। अभी ऐसे मैंने शर्ट पहन रखी है, ये शर्ट भी हर सेकंड हर पल पुरानी हो रही है, इस पे धूल चढ़ रही है, इसमें पसीना जमा हो रहा है, ये धोने के करीब जा रही है। तो जो बदलता रहता है वो प्रकृति, और जो नहीं बदलता है वो पुरुष। तो ज्ञान जो है वो प्रकृति में है, वो बदलता है। जो पहले क्लियर था आज अनक्लियर हो गया, हो सकता है। जो कल अनक्लियर था आज क्लियर हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि यही सही ज्ञान है, वरना तो फिर क्या होगा, हिंदू बोलेंगे यही सही, ये सही ज्ञान है, मुसलमान बोलेंगे ये सही ज्ञान है, साइंटिस्ट बोलेंगे ये सही ज्ञान है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी खुद भी एक चीज पे सब लोग एक बात नहीं मानते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ अपोज करते हैं, कुछ डिबेट करते हैं, उस पर नया रिसर्च करते हैं, उसके काउंटर में पेपर्स लिखते हैं, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है। ग्रंथ बदलते हैं, धर्म बदलते हैं समय से, क्यों? ये प्रकृति है। साधु महात्माओं के विचार बदलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो बदलते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है। देश के कानून बदलते हैं, संविधान बदलता है, अमेंडमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आज का जो मन में आंसर इसका आ रहा है, वो ये लग रहा है कि पुरुष ने, ऐसा नहीं है पुरुष ने नहीं देखा होगा, देखा होगा जरूर, लेकिन देखने का मतलब आईज से नहीं है, स्पर्श से है। तो उसने उस दिन वो स्पर्श से उसको महसूस किया, उस पर्टिकुलर स्टोन को। और जैसे ही स्पर्श हुआ तो आपका फिजिकल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड, मतलब तन्मात्रा और वो बन गया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली। आज मुझे ये लग रहा है कि पुरुष ने उस आपके दिन साथ, आप एक एक मिनट, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया? हाँ होता है, होता है। होता है। राइट। तो मैं वही बता रहा हूं कि प्रकृति के तीन गुण का स्टेट वेरिएबल है।
उसका कोई स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं उठाई जा सकती है। जो उस दिन समझ में आया वो उस दिन के लिए सही था, जो आज समझ में आ रहा है वो आज के लिए सही है। क्यों? क्योंकि ये जीवन का मकसद है मोक्ष तक जाना, और प्रकृति की वो ड्यूटी है, वो ले जाती है। उस दिन पहले मोक्ष तक जाने के लिए वो जरूरी था वो अनुभव। आज जो अनुभव हुआ वो आज के लिए जरूरी है, और ये जो अनुभव है ये तुमको, ये दोनों अनुभव मोक्ष के करीब ले गए। अभी समझ में आया? यस सर। कि अभी भी तुम उसी सिचुएशन में हो कि लगा ऐसा हुआ वैसा नहीं हुआ, नहीं ये हुआ नहीं वो सर, हुआ। नहीं लगा, ऐसा नहीं महसूस हो रहा, लग रहा है कि एवरीथिंग इज राइट। या जब तुमको समझ में आएगा एवरीथिंग इज राइट, तो गुण तो पैदा ही नहीं हो रहे ना, तब तो रजस पैदा नहीं हो रहा है। रजस क्या है? दुख है। या रजस क्या है? चेंज है। अगर तुम सब चीज से कंफर्टेबल हो तो चेंज क्या हो रहा है? अगर सब चीज एक्सेप्टेबल है तो चेंज क्या हो रहा है? साक्षी हो, देख रहे हो बस। न राग पैदा हो रहा है, न द्वेष पैदा हो रहा है। तो वही तो स्थिति है जिसमें गुण शांत हो जाते हैं। पुरुष कौन है? साक्षी है, देखता है, तो साक्षी भाव पैदा हो रहा है। लेकिन जब मन में ये विचार आएगा, एनालिसिस आएगा, रीजनिंग आएगा, तर्क आएगा, सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, जजमेंट का मोड आएगा, वहां आदमी चक्रव्यूह में फंसता हुआ जाता है। अभी समझ में आ रही है बात कि अभी भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके। तो जितना हम अंदर जाते हैं उतना हम बाहर का ज्ञान पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। तो सबसे अंदर जो परम ज्ञान है, जो कि शून्यता का ज्ञान है, वो हासिल कर लेते हैं। और शून्यता का ज्ञान कहां आता है? समाधि की अवस्था में आता है। तो जब हम अंदर जाते हैं और उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां पर हमारा अटेंशन प्योरली सात्विक हो जाता है, तमस निकल जाता है, रजस निकल जाता है, तो हमको वो शुरू के संस्कारों का ज्ञान आने लगता है। वो स्टेट होती है एब्सोल्यूट ट्रुथ की, जिसको कि ऋतंबरा संस्कार बोलते हैं, जहां पे ये बुद्धि बनती है स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगनिंग में, क्रिएशन के स्टार्टिंग में। तो वहां पूरा ब्लूप्रिंट है इसका। और धीरे धीरे जैसे रोल आउट चलता है समय में, वो जो उस समय ब्लूप्रिंट में था वो आज फिजिकल बन जाता है। तो जब हम अंदर ट्रैवल करना सीखते हैं, हम पुराने टाइम के ब्लूप्रिंट्स को देखते हैं। हमको क्रिएशन के फाउंडेशन के टाइम के का ज्ञान मिलता है। और हमारा जो अंदर है वो समय की मशीन है, टाइम मशीन है। इमेजिनेशन के माध्यम से हम भविष्य काल में जाते हैं, और रिकॉल के माध्यम से हम मेमोरीज की दुनिया में, स्मृति की दुनिया में जाते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस से हम अभी के मोमेंट में रहते हैं। तो माइंड मतलब मानस, अहंकार, बुद्धि, ये सब टाइम मशीन्स हैं। अच्छा, जो मैं इमेजिन कर रहा हूं वो कौन देख रहा है? पुरुष देख रहा है। कहां से देख रहा है इमेजिनेशन? मूल प्रकृति से देख रहा है। तो मूल प्रकृति अगर उसको इमेजिनेशन दिखा रही है और उसको और ऊर्जा नहीं देती है, तो वो सपना बन के रह जाता है, और उसको ऊर्जा देती रहती है, वो सपना रियल हो जाता है। तो गेम बहुत सिंपल है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। पुरुष देखता है, मूल प्रकृति दिखाती है और उसकी ऊर्जा देती है। पुरुष देखना बंद कर देगा तो उस जगह पे मूल प्रकृति ऊर्जा देना बंद कर देगी। तो अगर पुरुष, मूल प्रकृति और बुद्धि, बुद्धि में अगर स्थिरता है, बुद्धि में अगर इच्छा शक्ति है,
और बुद्धि पुरुष को एक ही पॉसिबिलिटी पे होल्ड कर ले, वो बन जाओगे। तुमने अगर तय कर लिया है कि मेरे को कल की अवतार बनना है, कोई माइका लाल, कोई देवी देवता, कृष्ण राम, कोई रोक नहीं सकता है। और तुम्हारे अंदर वो दम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो मानसिक स्थिरता होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो कल्पना आनी चाहिए, तुम्हारे मूल प्रकृति से वो पैदा होनी चाहिए। मूल प्रकृति में अनंत की सप्लाई है और पुरुष में अनंत क्षमता है देखने की। लेकिन वो किसके थ्रू जाएगी? बाहर पंचमा भूत में बुद्धि के थ्रू जाएगी, अहंकार के थ्रू जाएगी, तन्मात्रा के थ्रू जाएगी। अगर अहंकार में घमंड आ गया, प्राइड आ गया, अभिमान आ गया, तो सब ठप हो जाएगा। अब उसको भी कौन कंट्रोल करेगा? उसको भी पुरुष कंट्रोल करेगा। और पुरुष क्या अनुभव करना चाहता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक एक आदमी कल की अवतार बन सकता है, कौन मना करता है? हम सब अपनी दुनिया में हैं। मैं अपने दुनिया में राम बनूं, कृष्ण बनूं, काली बनूं, शिव बनूं, किसी और को क्या आपत्ति है अगर मैं उसको परेशान नहीं कर रहा हूं तो? अगर उसको आपत्ति है तो वो मंद बुद्धि का है। हम सब अपने अपने ब्रह्मांडों में हैं, अपने समय पे एंट्री मारते हैं, अपने समय पे एग्जिट मारते हैं, अपने अनुसार जिंदगी जी रहे, अपने अनुसार सोच रहे, खा रहे, पी रहे, पहन रहे, घूम रहे हैं। बच्चों के अनुसार नहीं कर रहे हैं, पत्नी के अनुसार नहीं कर रहे हैं, माता पिता के अनुसार नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के अनुसार नहीं कर रहे हैं। हम सबको फ्रीडम है। हम लोग सब अपने अपने जगतों में, ब्रह्मांडों में हैं, उसके मालिक है। और हम ईश्वर है ईश्वर, पुरुष है, तत्व है हमारा पुरुष। पुरुष और ईश्वर में क्या फर्क है? कोई साबित करे? कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे अंदर काली है, हाँ है, मूल प्रकृति है वो। तुम्हारे अंदर आइंस्टाइन के 10 गुना बुद्धि है। हमने तो देखा ही ना कि बुद्धि के 50 स्टेट हैं, 5 अज्ञानता के हैं, 28 डिसेबिलिटी है, 9 प्रकार के संतोष है, 8 प्रकार के परफेक्शन और सक्सेस है। तो जो इनकम्प्लीट है, जो अज्ञानता है, वो क्या है? वहां सरस्वती की कमी है। मूल प्रकृति से ज्ञान शक्ति घुसा दो, ज्ञान आ जाएगा। मूल प्रकृति से अस्मिता में घुसा दो, अभिमान सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मूल प्रकृति से राग द्वेष में घुसा दो, सब राग द्वेष भूल जाएगा, सीधा लाइन में खड़ा हो जाएगा, सारा भय गायब हो जाएगा। जिस इंद्री में जो कमी है वो ठीक हो जाएगी, जो असंतुष्टता है वो चली जाएगी, जो शक्ति की कमी है, पावर की कमी है, सक्सेस की कमी है, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद सांख्य का ज्ञान कंप्लीट कर लो, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस लेने के बाद। उसके बाद तीनों जगतों का आनंद उठाओ, स्वर्ग का, धरती लोक का और पाताल लोक का। और उसके बाद चले जाओ छोड़ के। जब सब कुछ हो ही गया, अम्यूजमेंट पार्क में आए, सारा शो देख लिया, बहुत मजा कर लिया, अब कितना देर बैठोगे यहाँ पे? जाओ बाहर जाके अपना एक नया अम्यूजमेंट पार्क खोलो, 100 खोलो, 1000 खोलो, 10,000 खोलो, अपनी दुनिया में बसाओ। कौन मना करता है? हम लोग भिखारी की तरह रहते हैं, भिखारी की तरह जीते हैं। अमेरिका ने लगा दिया 50% टैरिफ, वो हमारे बच्चों को नहीं देगा। अरे हम लोग क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या हमारा राम हो गया है क्या? बड़े गर्व से बड़ा हल्ला गुल्ला करके राम मंदिर बनाया, तो राम के मंदिर जाओ। वो उसने 88 लाख रुपया कर दिया वीजा का फीस, करने दो उसको, उसका देश है। हम वापस अपने राम के मंदिर जाएं। हमको अपने अंदर नहीं जाना है, अपने देवी देवताओं को नहीं जगाना है, अपने अंदर स्वर्ग नहीं बनाना है, अपने अंदर काली चंडी चामुंडी को नहीं जगाना है। बाहर बैठ के भीख मांगना है, रोते रहना है दिन भर। तो करके तो देखो।
देखो इसमें क्या शक्ति है, क्या सिद्धि है, क्या चमत्कार है। 25 तत्व पढ़ने हैं। अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट लोगों को याद होते हैं, 25 तत्व याद नहीं होंगे। करके देखो, बदल जाएगा जीवन। आश्चर्य करोगे कि इतने साल कहां थे। और तब समझ में आएगा कि ये सब विद्या क्यों नहीं दी जा रही थी आज तक, क्यों उसको छुपा के रखा गया। उनको डर है। तो प्रयोग करिए। ठीक है, क्लोज करें यहां पर कि अभी भी किसी को कुछ डिस्कस करना है? सर क्लोज करते हैं। हाँ, और कल बीना रिपोर्ट करेगी वो 1 लाख के डोनेशन का। ठीक है। अरे हाँ या ना बोल दो। क्या करूं? नहीं, नहीं देना है मत दो, तुम्हारा है, मेरा थोड़े ना है। ना, वो तो फिक्स में है ना, अभी क्या करें? अच्छा, जब जब वो फिक्स से निकलेगा बाहर तब दे देना। ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो, ओके, क्लोज करते हैं। थैंक यू सर।